नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में 24 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू होनी थी। अब ये 8 अक्टूबर से होगी। दरअसल आज सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से 27% ओबीसी आरक्षण पर लागू अंतरिम स्टे हटाने की मांग की। इस पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की ओर से वकील पूजाधर और लेखी ने दलील दी कि उन्हें एमपी सरकार की ओर से मंगलवार को ही 15,000 पेज के दस्तावेज सौंपे गए हैं। इन दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है। साथ ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हम तैयार हैं। एमपी के हर शहर में लगेंगे सोलर प्लांट। प्रदेश में नगरीय निकायों के अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए अब नगरीय विकास विभाग नकेल कसने की तैयारी में है। सभी निकायों को मितव्ययिता अपनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनावश्यक खर्च रोकने के लिए सभी निकायों का अब एनर्जी ऑडिट भी होगा। इसमें आवश्यक लोड के अनुसार ही कनेक्शन लिया जाएगा। सभी निकायों के अस्थायी बिजली कनेक्शन भी बंद कराए जा रहे हैं। इनके स्थान पर सोलर पावर प्लांट लगेंगे, जिससे बिजली व्यय कम हो सके। इसके अलावा डीजल वाहनों की बजाय अब इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदे जाएंगे। निकायों को राजस्व वसूली बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे साल भर में होने वाली बचत नगर में जनता से जुड़े हुए विकास संबंधी कामों में खर्च होगी। शराब पीने पर लगेगा 25,000 रुपए का जुर्माना। मंडला जिले में नशा मुक्ति अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। मोहगांव के ग्राम पंचायत कोवाडोंगरी के पोषक ग्राम सकरी एवं खैरी रैयत में ग्रामीणों ने एकजुट होकर संपूर्ण ग्राम को नशा मुक्त बनाने की ठानी है। गांव में ग्राम वासियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गांव में शराब बनाने व पीने वालों पर 25 से 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। शराब बनाने या पीने वालों की जानकारी देने वाले को 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने गांव में रैली भी निकाली। किसानों के खाते में 337 करोड़ रुपए बोनस डालेंगे। सीएम मोहन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज धान उपार्जित करने वाले लाखों किसानों को सूबे के बालाघाट जिले के कटंगी तहसील मुख्यालय से बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम की ओर से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जित करने वाले किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए बोनस के रूप में प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इसी को अमल में लाने के लिए आज बालाघाट के तहसील मुख्यालय कटंगी में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को बोनस वितरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। कृषि उपज मंडी में होने जा रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले 6,69,000 धान उत्पादक किसानों को 337 करोड़ 12 लाख रुपए बोनस के रूप में राशि सिंगल क्लिक पर उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस जरूरी। दीपावली 2025 पर आतिशबाजी पटाखे बेचने और रखने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक लोग 5 अक्टूबर 2025 तक एमपी ई सर्विसेज पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने दी। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स्थल नक्शा, शपथ पत्र, पिछले साल 2024 की अनुज जब्ती की प्रति और थाना प्रभारी से मिला चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। यदि कोई पहले का लाइसेंस संलग्न नहीं करता है तो उसे नए आवेदक की तरह माना जाएगा। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। रतलाम के गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शहर के गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के गरबा परिसर में प्रवेश पर रोक के बैनर लगाए गए हैं। शहर काजी अहमद अली ने भी लेटर जारी कर मुस्लिम समाजों से कहा कि अपने बच्चों को गरबा आयोजनों में जाने से रोकें। यह दीनी लिहाज से भी कतई दुरुस्त नहीं है। मंगलवार रात कालिका माता मंदिर, स्टेशन रोड, गुजराती स्कूल, जवाहर नगर, महलवाड़ा, लक्ष्मी नगर, हकीमवाड़ा, मालीकुआं, राम मंदिर गरबा पंडालों में प्रवेश द्वार पर बैनर लगाए गए हैं। भोपाल में मंत्रालय में महापौरों की हुई बैठक। मंगलवार देर रात तक पहली बार मंत्रालय में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, नगरीय प्रशासन विभाग के एसीएस संजय दुबे और आयुक्त संकेत भोंडवे की मौजूदगी में बैठक हुई। इस बैठक में ग्वालियर, कटनी की मेयर्स को छोड़कर बाकी 14 महापौर शामिल हुए। मंत्री के पास लगातार महापौरों की ओर से यह बात आ रही थी कि कई काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। स्थानीय स्तर पर अधिकारी निराकरण नहीं कर रहे हैं। मंत्री ने महापौरों की विभागीय अधिकारियों के साथ आमने सामने बैठक कराई और निकायवार विषयों पर चर्चा कराई। दिसंबर तक
सड़कों पर दौड़ेंगी ई बसें। नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद अब बीसीएलएल ने दिसंबर से ई बसों को सड़कों पर उतारने का नया दावा किया है। इससे पहले 3 बार इस प्रकार की घोषणा की जा चुकी है। यदि इस बार यह दावा सही साबित हुआ तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। जनता अभी जैसे तैसे ई रिक्शा और ब्लू लाइन बसों के सहारे अपना सफर तय कर रही है। ये हाल तब है जब लोगों ने महंगी दरों पर महापौर पास खरीदकर लो फ्लोर बसों में सफर का सपना देखा था। पीएम ई बस सेवा के फेस 1 में 100 बसें मिलेंगी। इसके लिए 2 नए डिपो संत हिरदाराम नगर और कस्तूरबा नगर में बनाए जा रहे हैं। नए बस ऑपरेटर का चयन भी हो चुका है। वहीं दूसरे फेस में 95 बसें आएंगी। आरिफ नगर और कोलार रोड पर नए डिपो बनेंगे। ई बसों के लिए 2 स्थान पर डिपो बनाए गए हैं। दिसंबर तक इन बसों का पहला लॉट सड़कों पर उतार दिया जाएगा। हरेंद्र नारायण निगमायुक्त नवरात्र व्रत करने वालों को रेलवे ने दी बड़ी राहत। नवरात्र व्रत करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। आईआरसीटीसी ने विशेष फलाहार सेवा शुरू की है। यात्रियों को सफर के दौरान व्रत का पालन करने में आसानी होगी। यात्री ई कैटरिंग सेवा के जरिए फलाहार थाली बुक करवा सकते हैं। ग्वालियर से वंदे भारत में सुविधा मिल रही है। आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी अजीत सिन्हा के अनुसार जो भी यात्री बुक करना चाहें उन्हें फलाहारी या अन्य भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष डॉक्टरों को बड़ी सौगात। प्रदेश के आयुष महाविद्यालयों में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए नए पदों का सृजन करते हुए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की संख्या बढ़ेगी। आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ पद नाम और प्रथम श्रेणी में शामिल किया जाएगा। आयुष के विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए स्वास्थ्य विभाग के समान समयमान वेतनमान लागू किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को राजधानी में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में की। एमपी के 54 शहरों और टूरिस्ट प्लेसेस की सैर अब आसमान से मध्य प्रदेश में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर 54 शहरों और पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। सभी हवाई अड्डों, हेलीपैड एवं हवाई पट्टियों के बीच निजी ऑपरेटर द्वारा चुने गए स्थलों पर उक्त सेवा शुरू होगी। भोपाल इंदौर के बीच भी सेवा शुरू की जाएगी। इसके जरिए प्रमुख शहर, पर्यटन स्थल, इको टूरिज्म स्थलों के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। सरकार एविएशन पॉलिसी के तहत संचालक एजेंसी को 75 लाख से 1 करोड़ तक वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। किराया निजी ऑपरेटर तय करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन को हरी झंडी दी गई। तीनों सेक्टरों में सेवा संचालन के लिए अलग अलग निविदा जारी की गई है। निजी ऑपरेटर प्रति सेक्टर में सिंगल या डबल इंजन वाले न्यूनतम 6 सीटर हेलीकॉप्टर का संचालन करेंगे। 25 सितंबर के बाद बन सकता है सिस्टम। मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, इसीलिए ज्यादा तेज बारिश की संभावना नहीं है। मौसम इसी तरह बना रहेगा, लेकिन 25 के बाद एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी की ओर बन रहा है। इसके कारण दक्षिणी हिस्से से लेकर मध्य क्षेत्र तक इसका थोड़ा असर रह सकता है। इसके चलते तेज बारिश की स्थिति 27 से 28 के आसपास बन सकती है। राजधानी भोपाल में बारिश थमने के बाद तीखी धूप खिल रही है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते गर्मी और उमस बेहाल करने लगी है। मंगलवार को पूरे दिन लोग गर्मी और उमस से बेहाल नजर आए। अधिकतम तापमान भी 34 डिग्री पर पहुंच गया, जो 63 दिनों बाद 34 डिग्री पर पहुंचा। इसके पहले 22 जुलाई की अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया था। एमपी के बाघों की बड़ी डिमांड। टाइगर स्टेट का गौरव हासिल कर चुके मध्य प्रदेश के बाघ अब पड़ोसी राज्यों के जंगलों की शोभा बढ़ाएंगे। बांधवगढ़, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघों का ट्रांसलोकेशन राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव के निर्देश पर इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खर्च संबंधित राज्य उठाएंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक रविंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि कान्हा से 2 बाघों का ट्रांसलोकेशन होना है। अन्य नेशनल पार्क से भी बाघ भेजे जाएंगे। इसकी तैयारियां शुरू की जा रही हैं। कान्हा के बाघ कहां भेजे जाएंगे, ये आने वाले 1-2 दिन में तय हो जाएगा। किसानों के खाते में 337 करोड़ रुपए बोनस डालेंगे। सीएम मोहन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज धान उपार्जित करने वाले लाखों किसानों को सूबे के बालाघाट जिले के कटंगी तहसील मुख्यालय से बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम की ओर से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जित करने वाले किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए बोनस के रूप में प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इसी को अमल में लाने के लिए आज बालाघाट के तहसील मुख्यालय कटंगी में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को बोनस वितरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। कृषि उपज मंडी में होने जा रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले 6,69,000 धान उत्पादक किसानों को 337 करोड़ 12 लाख रुपए बोनस के रूप में राशि सिंगल क्लिक पर उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे।
भोपाल कानपुर कॉरिडोर के निर्माण में अधिग्रहण की बाधा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कानपुर तक कॉरिडोर बनाया जाना है। भोपाल से रायसेन के बीच निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, लेकिन इसके निर्माण में अधिग्रहण और अतिक्रमण दोनों बाधा बन रहे हैं। जब सोमवार को जमीन की नाप और झाड़ियों को हटाने के लिए नेशनल हाईवे के अधिकारी पहुंचे तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल पहले ही दिन रायसेन बाईपास रोड पर जमीन का चिन्हांकन करने आई एनएचएआई और निर्माण एजेंसी की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। कुछ जगहों पर अधिग्रहित भूमि का मुआवजा मिलने के बाद भी लोग जमीन से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। टूरिज्म में एविएशन लाने वाला एमपी पहला राज्य राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सुशासन से जुड़े अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एविएशन सेक्टर में 3 रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की योजना को भी मंजूरी दी गई। यह योजना पीपीपी मॉडल पर लागू की जाएगी। टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म क्षेत्र में हेलीकॉप्टर चलाने की सुविधा शुरू करने के साथ ही एमपी टूरिज्म के क्षेत्र में एविएशन लाने वाला पहला राज्य बन गया है। नोडल अफसर की निगरानी में सुधरेंगी सड़कें। प्रदेश के नगरों की मौजूदा और नई बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नगरीय विकास विभाग ने गाइडलाइन बनाई है। सड़कों का नियमित सर्वे किया जाएगा। बारिश के समय गड्ढों की मरम्मत कोल्ड बिटुमेंस मिक्स से की जाएगी। इसके साथ स्वतंत्र एजेंसी द्वारा थर्ड पार्टी क्वालिटी असेसमेंट कराया जाएगा। गाइडलाइन लागू करने और निगरानी के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय में एक नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। इसके साथ नगरीय विकास विभाग में भी एक मॉनिटरिंग सेल गठित होगा। हर महीने सभी निकायों को प्रगति रिपोर्ट विभाग को देना होगी। विभाग के निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होगी। बिना परमिट बसों पर कड़ा एक्शन जल्द। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से अब बिना परमिट बस संचालन मोटर मालिक के लिए महंगे साबित होंगे। इस संशोधन के तहत यात्री बसों, स्कूल बसों और लोक सेवा या निजी सेवा वाहनों पर बिना वैध परमिट के चलाने पर प्रति सीट 1000 रुपए जुर्माना तक वसूल किया जाएगा। अगर कोई बस 40 सीट वाली है और बिना परमिट चल रही है तो कुल 40,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। ये नियम सभी व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा ताकि सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन किया जा सके। यही नहीं, परमिट रिन्यूअल के अलावा समय पर टैक्स जमा न करने पर भी कड़ा भुगतना होगा। 5 अफसर कर्मचारियों पर कलेक्टर ने लिया एक्शन। पाल में जिला स्तरीय की समीक्षा सलाहकार समिति की बैठक से अनुपस्थित 5 अफसर कर्मचारियों को कलेक्टर ने नोटिस दिए। कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने कृषि व संबद्ध क्षेत्र में प्राथमिकता से बैंक द्वारा लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन कल्याणकारी योजना पीएम स्वनिधि का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए कहा। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग व उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिन्हें नोटिस जारी किए हैं। अब लिफ्ट एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी। मध्य प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर के नियमित मेंटेनेंस न होने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने सरकार जल्द कानून बनाने जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग लिफ्ट संबंधी बिल का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। लिफ्ट लगाने की अनुमति, नियमित निगरानी, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन आदि की व्यवस्था तय की जा रही है। शहरों में लगी सभी लिफ्ट का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भवन में लिफ्ट नहीं लगेगी। पुराने भवनों में भी लगी हुई सभी लिफ्ट, एस्केलेटर आदि का पंजीयन निर्धारित प्राधिकारी के पास कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए पूरा सिस्टम ऑनलाइन रहेगा। विजयपुर में किसानों का विरोध। विजयपुर तहसील में रब्बी सीजन की फसल बुआई के लिए डीएपी खाद की कमी से नाराज किसानों ने बुधवार को टेंटरा धोबनी मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक चले इस जाम में एम्बुलेंस और स्कूली वाहन भी फंस गए। किसानों का कहना है कि सरसों और गेहूं की बुआई का समय निकल रहा है। डीएपी खाद को बीज के साथ मिलाकर खेतों में डालना जरूरी है। समय पर खाद नहीं मिलने से फसल बर्बाद होने का खतरा है। प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बाद भी खाद वितरण की व्यवस्था नहीं हो पाई है। सीएम के घेराव से पहले पूर्व सांसद गिरफ्तार मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बालाघाट जिले के दौरे पर हैं। वे कटंगी में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के खाते में बोनस ट्रांसफर करेंगे। इससे प्रदेश के 6,69,272 किसानों को 377 करोड़ 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले सीएम का विरोध करने का ऐलान करने वाले पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि सीएसपी वैशाली सिंह ने की है। पूर्व सांसद ने सीएम के आगमन का विरोध करने की बात कही है। पूर्व सांसद ने कहा कि क्षेत्र के पठार क्षेत्र में वन्य जीव के कारण लोग दहशत में हैं। लगातार वन्य जीव के कारण फसल प्रभावित हो रही है। क्षेत्र के किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। घर में दंपति की हत्या कर दी जाती है। सरकार सो रही है।
रतलाम पुलिस का मैं हूं अभिमन्यु अभियान महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए रतलाम पुलिस ने मैं हूं अभिमन्यु अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ एएसपी अमित कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। अभियान के तहत खास तौर पर पुरुषों और युवाओं को महिला सुरक्षा और अपराधों के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान का मकसद नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, भ्रूण हत्या, अशिक्षा और लिंग भेद जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए युवा पुरुषों को प्रेरित करना है। रतलाम पुलिस पुरुषों और बालकों को महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील बनाने और सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। शहडोल में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई। शहडोल में पुलिस ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से एक मिनी ट्रक और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोहागपुर पुलिस को नरवार गांव की सोन नदी से अवैध रेत खनन की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने निपानिया मार्ग पर एक मिनी ट्रक को रोका। चालक शिवलाल बैगा के पास रेत परिवहन के वैध दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने वाहन को जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया। पूछताछ में पता चला कि वाहन के मालिक छैकलाल यादव है। मुरैना के 282 अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने जिले के आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले 282 शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। जिले के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्यवाही की गई है। इस कदम से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले शस्त्रधारियों में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई एसपी समीर सौरभ द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। पुलिस रिकॉर्ड में ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं और उनके नाम शस्त्र लाइसेंस है, लेकिन न्यायालय से बरी होने के दस्तावेज पुलिस रिकॉर्ड में नहीं थे। नेटवर्क की समस्या से ई अटेंडेंस नहीं लग पा रही। सतना जिले में शिक्षा विभाग की ई अटेंडेंस व्यवस्था शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। उचेहरा विकासखंड के पहाड़ी संकुल केंद्र के माध्यमिक विद्यालय उरईचुआ में शिक्षकों को नेटवर्क की समस्या से जूझना पड़ रहा है। विद्यालय भवन के अंदर नेटवर्क नहीं मिलने के कारण शिक्षक बिल्डिंग की छत पर चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार शिक्षकों को दिन में 2 बार ई अटेंडेंस दर्ज करनी होती है। विदिशा के मंदिर से चोरी गया चांदी का मुकुट। विदिशा में थाना कोतवाली पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मां दुर्गा मंदिर से 17 अगस्त 2025 को चांदी का मुकुट चोरी हुआ था। साथ ही चोरों ने कॉलोनी निवासी आनंद विश्वकर्मा की मोटरसाइकिल भी चुरा ली थी। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 60,000 रुपए है। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवाणी के मार्गदर्शन में जांच की गई। थाना कोतवाली पुलिस ने रायसेन के रेहान उर्फ शोएब और भोपाल के आमीन को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से चांदी का मुकुट और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। रीवा में सब्जी मंडी से हटाया जाएगा अतिक्रमण। रीवा में व्यापारियों के तमाम विरोध के बाद सब्जी मंडी खटकहाई बाजार से अतिक्रमण हटाया जाएगा। यह बात नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने स्पष्ट की है। पिछली दफा जब नगर निगम की टीम यहां मौजूद अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी, तब व्यापारियों ने जेसीबी मशीन के सामने खड़े होकर अतिक्रमण हटाने से मना कर दिया था। निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े द्वारा सब्जी मंडी खटकहाई बाजार का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने चेतावनी के बाद भी दुकानें नहीं हटाई हैं, उन पर कार्रवाई की जानी तय है। भ्रमण के दौरान आयुक्त ने व्यापारियों को दुकान के बाहर सामान न रखने तथा सड़क पर अतिक्रमण न करने की समझाइश दी। भोपाल में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर पेंचवर्क शुरू। तेज बारिश का दौर थमते ही राजधानी भोपाल की सड़कों पर पीडब्ल्यूडी ने पेंचवर्क शुरू कराया है। बुधवार को लिंक रोड नंबर 3 की मरम्मत कराई गई। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संजय मस्के ने बताया, व्हाइट टॉपिंग टेक्निक से बारिश के दौरान भी मरम्मत कराई थी, तब फौरी राहत दी थी। अब स्थायी मरम्मत करेंगे। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह, ईएनसी केपीएस राणा, चीफ इंजीनियर मस्के, अधीक्षण यंत्री हरिशंकर जायसवाल और मयंक शुक्ला की मौजूदगी में पेंच वर्क की शुरुआत की गई। करीब 1 घंटे तक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने अपने सामने ही सड़क की मरम्मत कराई। 100 एकड़ जमीन पर अधिकारियों ने की अवैध रजिस्ट्री। शहडोल जिले के ब्यौहारी तहसील के खड़हुल्ली गांव में सरकारी जमीन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने ईओडब्ल्यू रीवा में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में पूर्व कलेक्टर वंदना वैद्य, तत्कालीन एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे और नायब तहसीलदार अमित मिश्रा पर आरोप लगाया गया है। इन अधिकारियों ने मिलकर सरकारी जमीनों को अवैध तरीके से निजी व्यक्तियों के नाम करवाया। यह घोटाला 100 एकड़ से अधिक जमीन का है। इस जमीन की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए आंकी गई है।
रीवा में 2 अधिकारी निलंबित, कलेक्टर का एक्शन। रीवा में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में ध्यान न देने की वजह से 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रीवा में तत्कालीन कलेक्टर के कार्यकाल में यह पहली बार है जब किसी अधिकारी को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण पर ध्यान न देने की वजह से निलंबित किया गया हो। अब तक केवल कार्रवाई की चेतावनी ही दी जाती रही है, लेकिन मंगलवार देर रात कलेक्टर प्रतिभा पाल की इस कार्रवाई से अब हड़कंप मचा हुआ है, जहां सभी विभाग के कर्मचारी अब सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण को लेकर सोचने पर मजबूर हो गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।